तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट अभी बाकी था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल में होती क्या है? हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं। जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के बीच शेयरिंग होती है। कोवेलेंट के बॉन्ड के बीच क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के बीच शेयरिंग होती है। जो शेयरिंग होती है डिफरेंट टाइप के एटम्स में, तो उस एटम में से कुछ एटम ऐसे होते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन के, एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो एक एटम उनमें से क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वो क्या करता है? दूसरे एटम के जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन थे उनको अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, मतलब अपनी तरफ दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? खींच लेता है, जिसके कारण उसके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो उसकी वो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, उस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है साइज पे और न्यूक्लियर चार्ज पे। साइज अगर एटम का ज्यादा होता है, अगर साइज एटम का क्या होता है? ज्यादा होता है, ये एटम का साइज बड़ा है, तो उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस से उतने ही ज्यादा क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। जैसे देखिए, एक जे एटम है हमारे पास, एक जे है, जे इलेक्ट्रॉन है इस एटम के। तो इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं साइज बड़ा होने के कारण न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर हैं। और एक जे एटम है हमारे पास, इसका साइज छोटा होने के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं न्यूक्लियस के क्या हैं? बिल्कुल नजदीक हैं। न्यूक्लियस ने इनको क्या किया हुआ है? टाइटली वाइंड अप किया हुआ है। जिस एटम का साइज बड़ा है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? उतनी ज्यादा कम होती है। उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? उतनी ज्यादा कम होती है। जिस एटम का साइज छोटा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है? उतनी ही ज्यादा होती है। मतलब इसमें न्यूक्लियर चार्ज है जो क्या करता है? कम डोमिनेट करता है। इसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? ज्यादा डोमिनेट करता है। आप लोगों को मालूम है इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनों को क्या करने के लिए, अपनी तरफ क्या करने के लिए, खींचने के लिए क्या होना चाहिए? उसके ऊपर चार्ज है जो पहले से ऑलरेडी जो न्यूक्लियर चार्ज है ज्यादा होना चाहिए, फिर ही वो एटम क्या कर पाएगा? दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। तो इसमें क्या है? जो इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं न्यूक्लियस से, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी खुद की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो ये क्या करता है? इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने के कारण दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, खींचता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? डिक्रीज होती है। अक्रॉस द पीरियड क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। क्यों होती है? एटम का साइज डिक्रीज करता है। दूसरा क्या होता है? जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इफेक्टिव होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है अक्रॉस द पीरियड। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम हो जाती है और अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है? सीजियम। क्या है? सीजियम। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है? फ्लोरीन। ये हमारे पास एक आपकी बुक में टेबल होगा, ल्यूइस पॉलिंग टेबल लिखा होगा आईसीएसई की बुक में। उसमें ये टेबल मैं जहां बना नहीं सकता, उसमें क्या है? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, सेकंड के हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट थर्ड से लेके 12 तक छोड़े हुए हैं, 13 से लेके 17 तक सारे एलिमेंट्स फिल किए हुए हैं, एक टेबल बनाया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सीजियम है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन है। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। और स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रहे, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोगों ने जितने भी पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं, जितनी प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं, उनमें से हम लोगों ने जो नोबल गैस 18 ग्रुप के मतलब मेंबर थे, एलिमेंट्स थे, उनकी बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनकी ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऑलरेडी पूरे होते हैं। ना तो वो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब उन एलिमेंट्स का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है ना? वो किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना क्या करते हैं? लॉस करते हैं। मतलब वो क्या है?
नॉन रिएक्टिव बोलते हैं, मतलब वो किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, इसलिए उनकी बात हम लोग क्या नहीं करते, इनके साथ नहीं करते। उनकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं, इनके साथ हम लोग डिस्कस नहीं करते। इनमें से भी जो हमने पैरामीटर्स किए हैं, कुछ एक्सेप्शंस थी जो हमने डिस्कस नहीं की, ठीक है। को जब हम नेक्स्ट आगे 1 बाय 1 कुछ डिस्कस करेंगे, उस टाइम पे वो जो एक्सेप्शन जाएंगी तो उनके बारे में वहीं हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे क्या होता है, खत्म होता है। हमने सारे पैरामीटर्स क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। हमारा एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, डायगोनल रिलेशनशिप, उसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।